देखिए, गुड़गांव पुलिस हाई अलर्ट, हाई एक्टिव मोड पर है। और जो भी दिल्ली से आने जाने वाले रास्ते हैं या अन्य ज़िलों से आने जाने वाले रास्ते हैं, उन पर चेकिंग बढ़ाई गई है, नाके बढ़ाए गए हैं, पुलिस फ़ोर्स बढ़ाई गई है। साथ ही पूरे ज़िले में फुट पेट्रोलिंग, पीसीआर राइडर की पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है। और जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो बड़े मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं और अन्य जगह हैं, वहाँ पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। और सादे वस्त्रों में भी पुलिस को वहाँ पे तैनात किया गया है, जो कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखे हुए हैं। साथ ही जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उन पर वर्क करने के लिए एक अलग टीम लगाई गई है, जो उन पे सब पे कार्य कर रही है और उसमें जिससे भी पूछताछ करना है, उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सारी एजेंसियाँ, चाहे वो नेशनल एजेंसी हो या दूसरे ज़िले या दूसरे स्टेट्स की, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन बना के रखा है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो जल्दी से जल्दी या रियल टाइम शेयर हो और उस पे कार्य हो सके। विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनको सेम प्लेटफ़ॉर्म पे और कोऑर्डिनेशन के लिए हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, जो कि सारे डिपार्टमेंटों को कोऑर्डिनेशन बना के रखे हुए हैं, ताकि कोई भी अगर क्राइसिस हो जाए, तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो और सारे डिपार्टमेंट मिलके उसमें आगे आएँ। चाहे अगर किसी को इंजरी हो, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल हो या डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला का हो, तो वो सारा भी इसमें हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही जो सोशल मीडिया है, उस पे हमारी नज़रें हैं कि कोई भी अफ़वाह ना फैलाए, कोई भी बिना तथ्य की जो र्यूमर्स होती है उसको ना चलाएँ, और ऐसा कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, एसओपी तैयार की है गुड़गांव पुलिस ने 26/11 के बाद, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने अभेद्य सुरक्षा प्रणाली को अपनाया है, क्या कुछ ये एसओपी है सर? ये हमारी एसओपी है, जिसमें कि सबका रोल डिफाइंड है, राइट फ्रॉम एक चौकी इंचार्ज, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, और साथ ही उसमें ये है कि किसको क्या एक्शन लेना है, कहाँ क्राइम टीम्स जाएंगी, कहाँ हमारी क्यूआरटीज जाएंगी और उनको मौके पे जाके क्या करना है, जैसे कॉर्डनिंग ऑफ करना है, या फिर अगर ये है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाना है ट्रैफिक को, ताकि जो भी इंजर्ड है उनको अस्पताल ले जाया जा सके, या फिर एरिया से जो लोग जा रहे हैं उनको रोकना है कितनी दूरी पर, तो वो सारा उसमें प्रोसेस वेल डिफाइंड है। साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा उसका क्या रोल रहेगा, और फिर विभिन्न एजेंसियों के साथ कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, उनसे क्या हेल्प लेनी है और कैसे पूरा कोऑर्डिनेटेड वर्क होगा, और फिर इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पब्लिक के लिए क्या एडवाइजरी उस समय जारी करना है, ताकि पैनिक भी ना हो, हमारे नागरिक परेशान भी ना हो और वो सेफ भी रहे। देखिए, हमने एडवाइजरी ये दी है कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखे, किसी पर्टिकुलर स्टेट के विषय में नहीं है, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वेरिफिकेशन ना हो, तो उसका वेरिफिकेशन करवाएं। चाहे आपकी कॉलोनी में वो रह रहा हो या कोई कार्य के लिए आता हो, तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी आईडीज़ का वेरिफिकेशन होना चाहिए, कोई फेक आईडी पे ना रह रहा हो। और इसके अलावा भी अगर कोई संदिग्ध दिखता है, तो हमारी डायल 112 पे इन्फॉर्म करें, पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करेगी और उनका वेरिफिकेशन करेगी, और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो पूछताछ करके जो भी आगे कानूनी कार्रवाई करना है वो की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में गाड़ियों की खरीद फरोख्त भी सामने आई है, तो क्या गाड़ियों की खरीद फरोख्त को और पारदर्शी बनाया जाए, इसके लिए भी गुड़गांव पुलिस ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है सर? जी हाँ, निश्चित रूप से जितने डीसीपीज़ हैं उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि जितने भी लोग यहाँ पे कार के खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएं, जिस व्यक्ति से ले रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो, और एंड टू एंड उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति इन्वॉल्व हो उसमें। और साथ ही अभी पूछताछ चल ही रही है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि जिसने गलत तरीके से गाड़ियों को बेचा है, खरीदा है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जो अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रेट नाम का ये विस्फोटक है, ये माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मेवात साथ में लगता डिस्ट्रिक्ट है, आपने बोला कि सीमाओं को और भी चाक चौबंद किया गया है। गुड़गांव के अंदर भी कुछ ऐसा इलाके हैं जहाँ पे ये अमोनियम नाइट्रेट बिक रहा हो, गुड़गांव पुलिस ने ऐसे तमाम इलाकों से जब्त किया हो ये विस्फोटक? देखिए, अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं आई कि कहीं अवैध रूप से ये बिक रहा हो या कोई जब्त किया गया हो, लेकिन हमारी टीम्स लगी हुई हैं और कंसिस्टेंटली इस पे वर्क कर रही हैं, और अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है जो अवैध रूप से इसको रखे हुए है या बेच रहा है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर आम जनता से? मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो पैनिक नहीं होना है आपको, दूसरा जो र्यूमर्स चल रही हैं विदाउट फैक्ट की, अगर कोई भी आपके पास न्यूज़ आती है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। जो भी है तथ्य को हमेशा वेरीफाई करें, और साथ ही ऐसी न्यूज़ को आगे भी शेयर नहीं करना है। और बाकी गुड़गांव पुलिस आपके लिए 24 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए तत्पर है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो तो उसकी आप हमको डायल 112 पर सूचना दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।